तो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग गणित में निर्देशांक ज्यामिति से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाले सूत्र का सत्यापन करना सीखेंगे। हम लोग अक्सर सूत्र को रटकर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यह सूत्र कैसे आया, आइए हम बिल्कुल सरलतापूर्वक इस सूत्र का सत्यापन करना सीखें। तो हम ABC एक त्रिभुज लेते हैं। यह A है, B है और यह एक C है। ABC एक त्रिभुज हमने लिया है और इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का सत्यापन करना है। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 घटाओ y2। यह सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस सूत्र का सत्यापन हम बिल्कुल आसान तरीका से सीखेंगे। तो हमने ABC एक त्रिभुज लिया है जिसका निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और C का निर्देशांक x3, y3 है। इस त्रिभुज को हम समतल तल में सजा देते हैं। यह x अक्ष है और यह y अक्ष है और यह मूल बिंदु है। अब यदि B से एक लंब अगर हम खींचते हैं BM, तो ऐसे कंडीशन में यह x2 OM बराबर x2 हो जाएगा और ये जो होगा वह y2 हो जाएगा। अच्छा से समझेंगे। इसी प्रकार यदि हम लंब इसको खींच दें AN, तो x1 यहां से यहां तक x1 हो जाएगा और ये जो होगा यह y1 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर यहां से अगर हम लंब खींच दें, मान लेते हैं एस है, CS लंब खींचा है, तो ये जो हो जाएगा वह x3 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये जो है वह y3 हो जाएगा। हमने सभी निर्देशांकों को लिखने के बाद लंब रेखा खींच करके इसको दर्शा दिया। अब इसी चीज को हम लिखते हैं। हमने लिखा, माना कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना। हमने लिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें A का निर्देशांक है x1, y1, B का निर्देशांक है x2, y2 है ना, और C का निर्देशांक है x3, y3 है। अब हमने क्या किया कि इसे हमने इस पर जब लंब डाला है तो ऐसे कंडीशन में OM बराबर A है, इसलिए हम लिख सकते हैं OM बराबर x2 और फिर हो जाएगा ON बराबर देख रहे हैं क्या है x1 और इसी प्रकार OS बराबर है x3। ठीक है ना। हाँ,
अब इसी प्रकार लंबवत रेखा को लिख लेते हैं। BM जो है वह है Y2 और AN जो है वह है Y1। देख रहे हैं ना, ये Y1 और CS जो है CS ये जो है Y3 है। इसलिए हम लोग MN अगर निकालना है हमें, MN इसकी दूरी अगर निकालनी है तो पूरा ON में से यदि OM घटा दे तो ये दूरी निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा ना। तो हम MN के जगह पर लिखा ON घटाओ OM। तो ON के जगह पर देख लीजिए, ON के जगह पर है x1, ON के जगह पर x1 और OM x2। इसका मान हो गया x1 घटाओ x2। ठीक इसी प्रकार यदि हम NS ले लें, NS निकालते हैं A वाला NX, तो ये मिलेगा पूरा यहां से वहां तक। ठीक है ना। OS में से यदि हम ON घटा दें ON तो ये निकल जाएगा। तो OS कितना है देख रहे हैं, OS x3 है, में से घट जाएगा ये x1। इसी प्रकार यदि हमें MS निकालना है, MS ये यहां से यहां तक देख रहे हैं ना, MS निकालनी है। तो यदि हम पूरा OS में से यदि हम OM घटा दें तो ये निकल जाएगा। तो ये OS जो है वह x3 है और OM जो है वह x2 है। ये निकल गया। इसी प्रकार पुनः अब लंबवत रेखा की जरूरत है। अब देखिए ये सभी आधार को हमने निकाल लिया है, तो हम लिख सकते हैं, देखना है कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, हम इसे छायांकित कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालनी है। ये जो हमने रंगा है वह ABC है और यही ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, यदि ये समलंब चतुर्भुज और इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दें और फिर नीचे वाले समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटा दें, तो बिल्कुल आसानी से यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं एरिया त्रिभुज क्या ABC बराबर एरिया समलंब चतुर्भुज, इसका BMNA प्लस ए समलंब चतुर्भुज। लिखते हैं एरिया समलंब चतुर्भुज ANSC में से हम घटा देते हैं ए नीचे वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एरिया समलंब चतुर्भुज क्या हो जाएगा, BM देख रहे हैं BMSC। हमने क्या किया कि ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ जोड़ा और फिर नीचे वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा दिया, तो निकल गया ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी को हम लोग यहां पर बैठाएंगे। एरिया त्रिभुज ABC बराबर समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 समानांतर भुजा में कौन आ जाएगा, इसका, ये जब समलंब चतुर्भुज होगा तो इसका समानांतर भुजा होगा BM और AN। तो यहां लिखेंगे BM जोड़ AN और ऊंचाई के जगह पर क्या आ जाएगा, AMN फिर प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे 1/2 A इसका, तो इसका होगा समानांतर भुजाओं का योग मतलब AN
प्लस क्या हो जाएगा सी एस और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई के जगह पर क्या हो जाएगा इसका एन एस, यह हो जाएगा एन एस। अब घटाओ 1/2, ये बड़ा समलंब चतुर्भुज, इसका समानांतर भुजा हो जाएगा बी एम, ए और ए प्लस सी एस और ऊंचाई हो जाएगा एम एस। ठीक है ना। अब सब में देख रहे हैं कि 1/2 है, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं 1/2 कॉमन। तो जब हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें आ जाता है बी एम प्लस ए एन इंटू एम एन प्लस इसमें आ जाता है ए एन प्लस सी एस इंटू एन एस माइनस इसमें आ जाता है बी एम प्लस सी एस गुने एम एस। ये हो गया। अब सबका मान इस पर हम दे देते हैं 1/2। देखिए यह बी एम और ए एन है, तो बी एम के जगह पर मान रखिए बी एम जो है क्या है y2 है, माइनस ए प्लस ए एन जो है ए एन यह y1 है, और यहाँ देख रहे हैं एम एन हमने निकाला है, क्या निकाला है x1 घटाओ x2 प्लस अब क्या होगा ए एन, तो ए एन के जगह पर देखिए ए एन के जगह पर y1 है प्लस फिर है सी एस के जगह पर y3 है इंटू यहाँ है एन एस के जगह पर देखिए लिखा हुआ है x3 माइनस x1, फिर प्लस अब देख लीजिए यहाँ माइनस है, माइनस बी एम प्लस सी एस। बी एम जो है बी एम को देख लीजिए, बी एम कहाँ है बी एम ए y2 प्लस वो हो जाएगा y3 और ए एम एस के जगह पर क्या है x3 माइनस x2। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ 1/2, अब सब में x1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो एकरा अगर x1 कर दें तो ये हो जाएगा y2 प्लस y1 और इससे करें तो x2 इंटू y2 प्लस y1 हो जाएगा प्लस ये x3 तो y1 प्लस y3 हो जाएगा माइनस x1 तो हो जाएगा y1 प्लस y3। हमने गुना कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस है, इससे अगर गुना होगा तो x3 तब हो जाएगा y2 प्लस y3 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x2 इंटू क्या हो जाएगा y2 प्लस y3। हमने सबको गुना किया तो ये निकल गया। अब यहाँ देखना है कि यदि हम x1 और यहाँ भी x1 है, x1 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, एक लाइन और नीचे लिख लें 1/2। तो देखिए x1 को यदि हम कॉमन ले लें तो x1 को यदि कॉमन लेते हैं तो y2 प्लस y1 माइनस यहाँ देखिए y1 घटाओ y3। फिर यदि हम x2 को कॉमन ले लेते हैं, x2 यहाँ भी है और x2 यहाँ भी है, तो यदि प्लस वाला को कॉमन लेते हैं तो y2 प्लस y3 और यहाँ माइनस y2 माइनस y1 प्लस यदि हम x3 को कॉमन लेते हैं तो मिलेगा y1 प्लस y3 और देख रहे हैं यहाँ भी x3 है तो माइनस y2
माइनस y3, यही हो गया। अब हम देख रहे हैं, ये सभी में ध्यान से देखना है कि y1 यहाँ पर कट जाएगा, y1 कट गया, और यहाँ पर देख रहे हैं कि y2 कट जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं y3 कट जाएगा। तो इसी को लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2। ध्यान देंगे इसमें क्या हुआ, x1, तो यहाँ पर लिखेंगे x1, तो बचा कौन, बच गया y2 माइनस y3 प्लस, अब हमने कॉमन लिया है x2, तो क्या मिला, तो इसमें हम देख रहे हैं बचा y3 माइनस y1, यहाँ हो गया y3 माइनस y1 प्लस, यदि हम x3 को लिए, देखिए यहाँ पर x3, तो इसमें बचा y1 घटाओ y1 घटाओ y2। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, हमने यही सिद्ध करना था। 1/2, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 घटाओ y2, यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। और हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र का सत्यापन बिल्कुल सरल तरीका से सिखाया। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र था और आज हमने सरलता पूर्वक इसे सत्यापन करना सीखा। तो यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।